जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण शरणम मम। यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतम सुखैकदायकम नमामि गोपनायकम। कार्तिक मास महात्म्य का 16वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, जलंधर की नगरी में जाकर भगवान विष्णु ने महासती वृंदा के प्रतिव्रत धर्म को छल से नष्ट करने का विचार किया। इन्होंने माया के द्वारा वृंदा को स्वप्न में दिखाया कि उसके पति की महान दुर्दशा हुई है। उसने देखा कि उसका पति दैत्यराज जलंधर भैंसे पर बैठा हुआ है। उसका शरीर नंगा है और उस पर तेल लगा हुआ है। उसने काले फूलों की मालाएं पहनी हुई है। वह राक्षसों सहित सिर मुंडाए हुए दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वृंदा ने देखा कि उसकी पूरी सागर के अंदर समा गई है और वह भी जल में डूब गई है। इस महाभयानक स्वप्न को देखते ही वृंदा की नींद उचट गई और वह मान शोकाकुल होकर उठ बैठी। प्रातःकाल उसे सूर्य में छेद नजर आए। उसकी क्रांति मंद प्रतीत हुई। इन समस्त अपशकुनों को देखकर उसका हृदय शोक से आकुल हुआ। मन को शांत करने के लिए वह सखियों के साथ बाग में आई, लेकिन वहाँ भी इसे चैन नहीं मिला। वह भ्रमण करती हुई वन में जा निकली। वहाँ उसने सिंह के जैसे मुंह वाले 2 महाभयंकर राक्षसों को देखा। इन राक्षसों को देखकर वह भयभीत होकर भागने लगी। तभी पास में उसने एक तपस्वी को अपने 2 शिष्यों के साथ देखा। तब वह भय से भागती हुई वृंदा उस मुनि के पास गई और उसके गले में अपने हाथों को डालते हुए बोली, हे मुने, मेरे पीछे भागते हुए आने वाले 2 राक्षसों के भय से मैं आपके पास आई हूँ। आप मेरी रक्षा करो। तब मुनि ने गंभीर हुंकार से उन दोनों राक्षसों को भगा दिया। जब वृंदा ने देखा कि वे दोनों राक्षस भाग गए हैं तो वह भय से मुक्त होकर पुनः बोली, हे मुने, मेरे पति जलंधर महादेव जी से युद्ध करने गए हैं। मैं उनके समाचार जानना चाहती हूँ। तब उस तपस्वी ने ऊपर की ओर हाथ करके कुछ इशारा किया। थोड़ी ही देर में 2 बंदर आकाश से उतरकर मुनि के सामने खड़े हो गए। मुनि ने उनको आंखों से इशारा किया। वे दोनों उसी क्षण पुनः आकाश में उड़ गए। थोड़ी देर में एक जलंधर का सिर और एक धड़ लेकर आया। उन्होंने जलंधर के शव को वृंदा के पास लाकर रख दिया। जब वृंदा ने देखा कि उसका पति मरा हुआ है तो वह बहुत दुखी हुई और दुख से विह्वल होकर वहीं मूर्छित हो गई। तब तपस्वी ने जल के छींटे देकर वृंदा को चेत किया। तब वृंदा अपने पति के मस्तक को गोदी में रखकर विलाप करने लगी। वह बोली, हे नाथ, तुमने अपने महान पराक्रम से विष्णु सहित समस्त देवताओं को जीत लिया और तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित किया। तुम जैसे त्रिलोकी विजेता को उस कैलाशवासी तपस्वी ने कैसे मार डाला? हे नाथ, आज तुमको इस दशा में पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर मेरा हृदय टूक टूक हो रहा है। वृंदा ने तपस्वी से कहा, हे मुने, आप तपस्वियों में श्रेष्ठ हो। आप मुझ दुखिया पर दया करके मेरे पति को पुनः जीवित कर दो। अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो मेरा पति पुनः जीवित हो सकेगा। वृंदा के इन वचनों को सुनकर तपस्वी ने हंसकर कहा, हे सुमुखे, तेरे पति को महादेव जी ने मारा है। यह पुनः जीवित नहीं हो सकता है, परंतु तेरी करुण दशा देखकर मेरे मन में दया उपजी है। मैं इसे जीवित करने की चेष्टा करता हूँ। यह कहकर वह तपस्वी अंतर्ध्यान हो गए। तपस्वी के अदृश्य होते ही उस जलंधर के शव में जीवन का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। वृंदा ने जब उसको जीवित देखा तो वह पति से लिपट गई। हे राजन, परम प्रतिव्रता वृंदा पति के साथ कुछ काल तक उसी वन में रहकर रमण करती रही। एक दिन रति के अंत में वृंदा ने यह जान लिया कि उसके पति के रूप को धारण करके विष्णु भगवान ने उसे छला है।
तब महासती वृंदा क्रोध में भरकर विष्णु से बोली, हे विष्णु, तुमको धिक्कार है। तुमने अपनी माया से मेरे सतीत्व का हरण किया है। मैंने आज तुमको और तुम्हारी माया को पहचान लिया है। तुमने ही तपस्वी का वेश धारण करके यह माया रची। जो बंदर बने वे तुम्हारे द्वारपाल हैं। वे ही भविष्य में राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। स्त्री के दुख से दुखी होकर तुम बंदरों की सहायता ग्रहण करोगे। तुम सृष्टि के परमेश्वर होते हुए भी दुखी होकर भूमि पर मारे मारे फिरोगे। तुम्हारा शिष्य हिरण बनेगा और मेरा यह शाप कदापि मिथ्या नहीं होगा। भगवान विष्णु को श्राप देकर वृंदा शरीर को नष्ट करने की इच्छा से चिता बनाने लगी। विष्णु भगवान ने उन्हें समझाया, लेकिन वृंदा नहीं मानी। उसने चिता में प्रवेश करके अपने शरीर को नष्ट कर डाला। वृंदा के जल जाने पर विष्णु जी को वैराग्य उपजा। वे वृंदा की चिता की भस्म को अपने शरीर पर लपेटकर वहीं रहने लगे। मुनिजनों ने विष्णु को बहुत समझाया, पर वे नहीं माने। कार्तिक के ठाकुर राधा दामोदर भगवान की जय हो। 16वां अध्याय संपूर्ण।